जिस ग्रह की बात आज हम करेंगे उसे स्वर्ग से भी सुंदर कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। और मज़ेदार की बात यह है कि उस ग्रह को ढूंढने के लिए ब्रह्मांड को खंगालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह ग्रह हमारे सौर मंडल में ही स्थित है। एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन संभव है, यानी जीवन है जो सूर्य से तीसरी एवं 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जी हाँ, आज हम अपने घर यानी पृथ्वी, जिस पर हम 7.5 अरब मनुष्यों के साथ साथ कई प्रकार के जीव जंतु भी रहते हैं, आज पृथ्वी के बारे में जानेंगे कि क्या भला पृथ्वी किसी स्वर्ग से कम है। मुझे नहीं लगता कि पृथ्वी स्वर्ग से कम है, क्योंकि स्वर्ग कैसा होता है, कैसा दिखता है, यह तो सिर्फ हम कल्पना ही कर सकते हैं। या क्या पता स्वर्ग नामक कोई स्थान हो ही ना, या वह ब्रह्मांड में एग्जिस्ट ही न करता हो। लेकिन हमारी पृथ्वी एक जीता जागता उदाहरण है स्वर्ग की परिभाषा का, जिस पर कई प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, जिस पर ऋतुएं बदलती है, बारिश होता है, गर्मी पड़ती है तो सर्दी भी होती है, हर जगह हरियाली ही हरियाली नजर आती है। पृथ्वी का अपना एक घना एटमॉस्फेयर भी है, जो सूर्य से आती हार्मफुल किरणों से हमें बचाती है। पृथ्वी का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड भी है, जो अंतरिक्ष से आ रहे अल्फा रेज से हमें बचाती है। यानी हमारी पृथ्वी हमें रहने के लिए घर देने के साथ साथ हमें अन्य खतरों से भी प्रोटेक्ट करती है। लेकिन यह ध्यान रहे कि पृथ्वी पर एक इंसान नामक प्राणी भी रहते हैं, जो अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं, जिसने पृथ्वी को खत्म करने की कसम खा रखी है। मुझे तो यह नहीं पता कि मनुष्य को अपने बुद्धिमान होने का किस बात का घमंड है, जबकि इंसानों को यह पता है कि पृथ्वी क्यों नष्ट होने वाली है। यह जानते हुए भी उस गलती को सुधारने के बजाय वह यहाँ से किसी और ग्रह पर जाने के विचार में है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि चलो मान लिया कि इंसानों ने एक ऐसा ग्रह ढूंढ लिया जिस पर जीवन संभव है, तो क्या आपको यह लगता है कि वह पृथ्वी जैसी होगी? जिस तरह हम पृथ्वी पर रहते थे उस तरह हम उस ग्रह पर रह पाएंगे? जिस तरह हमें पृथ्वी खाने को खाना, पीने को पानी और रहने को घर देती है, हमें उतना छूट नहीं मिलेगा जितना हमें पृथ्वी पर मिला करता था। हमें उस ग्रह पर मोटे मोटे एस्ट्रोनॉट सूट पहनना होगा, क्योंकि वह ग्रह पूरी पृथ्वी जैसी तो नहीं होगी। उसका गुरुत्वाकर्षण बल हमारी पृथ्वी की तुलना में ज़्यादा या कम हो सकती है। उसका वातावरण हमारी पृथ्वी से अलग होगी। जिस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग के वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, उसे देखते हुए यह अनुमान लगाया जाता है कि जिस तरह आज एक साल में 6 ऋतुएं होती है, आने वाले कई दशकों में सिर्फ एक ही ऋतुएं होगी, वह है गर्मी। दोस्तों, जो आज मैंने ये बात कही है और आप इस बात को मानते हैं, तो कमेंट में अपना विचार जरूर लिखिएगा।